नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आज से होगा शुरू। 57 फिल्मों की होगी स्क्रीनिंग। मेहरानागढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की सहभागिता से 11वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 1 से 5 फरवरी तक होगा। इस वर्ष फेस्टिवल में कुल 57 फिल्में चयनित और प्रदर्शित की जाएगी, जिनमें विभिन्न श्रेणियों की 27 फीचर और 30 नॉन फीचर फिल्में शामिल हैं। सभी 57 फिल्मों की स्क्रीनिंग स्क्रीन 1 आइनॉक्स पीवीआर रॉयल अंसल प्लाजा में की जाएगी। यहां प्रवेश निःशुल्क होगा। रीट परीक्षा 2024 में पहली बार परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को देना होगा थंब इम्प्रेशन। फेस रिकॉग्निशन तकनीक का भी होगा उपयोग। रीट परीक्षा 2024 का आयोजन 27 और 28 फरवरी को प्रदेश के 41 जिलों में होगा। परीक्षा आयोजन के साथ साथ परीक्षा में अनुचित संसाधनों की रोकथाम, नकल और डमी कैंडिडेट्स पर अंकुश लगाने के लिए नोडल एजेंसी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नवाचार करने जा रही है। इसके तहत सुरक्षा की दृष्टि से प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ साथ थंब इम्प्रेशन और फेस रिकॉग्निशन की व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा भी मैनुअल और मेटल डिटेक्टर से भी ज्यादा जांच की जाएगी। जयपुर मेट्रो के किराए में बढ़ोतरी, लागू हुई नई दरें। जयपुर मेट्रो में अब सफर करना महंगा हो गया है। 31 जनवरी 2025 से नए किराए की दरें लागू हो गई हैं, जिसके तहत यात्रियों को 2 स्टेशन तक सफर करने के लिए 10 रुपए किराया देना होगा, जो पहले 6 रुपए था। हालांकि यदि यात्री मेट्रो स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो इन्हें किराए में 10% की छूट मिलेगी, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी। ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक जयपुर में जेएलएफ के साहित्य, कला और संगीत के महाकुंभ में लेंगे हिस्सा। राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर में लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए देश विदेश से लेखक, कलाकार, कवि समेत कई नामचीन हस्तियां पिंक सिटी पहुंच चुकी है। इसी कड़ी में ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक भी इस साहित्य महाकुंभ का हिस्सा बने जयपुर पहुंच चुके हैं। माघ मेला में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, लगी 1 किलोमीटर लंबी कतारें। बाबा रामदेव के माघ मेले का शुक्रवार से विधिवत आगाज हुआ। लोक देवता बाबा रामदेव की कर्मस्थली रामदेवरा में शुक्रवार अल सुबह मंगला आरती की गई और बाबा की समाधि पर स्वर्ण मुकुट धारण मंगला आरती, दुग्ध अभिषेक, ध्वजारोहण के साथ माघ मेले का भी श्री गणेश माघ सुदी द्वितीया के अवसर पर ब्रह्म मुहूर्त में शुरू हुए 15 दिवसीय माघ मेले के दौरान सुबह वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बाबा रामदेव की उपाधि और समाधि पर जल, दुग्ध व पंचामृत अभिषेक किया गया। इसके बाद मंगला आरती की गई। विधानसभा से अपशगुन हुआ दूर। लंबे समय बाद 200 सदस्य रहे मौजूद। स्पीकर बोले, हमने वास्तुविदों से सलाह ली है। राजस्थान विधानसभा में इस बार वास्तुविदों के सुझावों के आधार पर कुछ बदलाव किए गए। खासतौर पर विधानसभा में एंट्री के लिए अब पूर्वी द्वार और एग्जिट के लिए पश्चिमी द्वार तय किया गया है। विधानसभा में 200 विधायक कभी भी एक साथ नहीं होने के संयोग को तोड़ने के लिए वास्तु का सहारा लेने का जिक्र विधानसभा में आया। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि पिछले दिनों कुछ सुझाव 2-3 वास्तुविदों से लिए हैं। इनके 2-3 सुझाव लागू किए गए, 1-2 और बताए गए हैं। अपेक्षा है कि 4 साल तक पूरे 200 विधायक बने रहेंगे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पेंडेंट स्टार की मौतों का सिलसिला जारी। छोटे मार्गों पर पर्यटकों का प्रवेश बंद। प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों, खासकर पेंडेंट स्टार की लगातार हो रही मौतों ने वन्य जीव प्रेमी और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। एवियन इन्फ्लुएंजा की आशंका के चलते प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। उद्यान की छोटे मार्गों पर पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। फिलहाल केवल मुख्य मार्गों पर ही आवाजाही की अनुमति दी गई है। हालांकि अभी इन्हें सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार है। पश्चिमी विक्षोभ से फिर बदल रहा है मौसम। फतेहपुर में गिरा पारा, 2 फरवरी से बारिश की संभावना। अगले 48 घंटे में राजस्थान में एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि प्रदेश में एक बार फिर से 2 से 4 फरवरी के बीच पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने की संभावना है। इस दौरान 3 फरवरी को राजस्थान के अजमेर, कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में बादल गरजने के साथ ही बारिश की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग में बारिश हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके बाद 13 फरवरी तक तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना जताई। राजस्थान रॉयल्स की नई जर्सी नेफ्ट जोधपुर के छात्रों ने की डिजाइन। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ से प्रेरित आईपीएल 2025 के सीजन में राजस्थान रॉयल्स की टीम नई जर्सी में नजर आएगी। टीम की नई जर्सी लॉन्च हो चुकी है और खास बात यह है कि इसे राजस्थान में ही डिजाइन किया गया है। राजस्थान रॉयल्स की जर्सी को नेफ्ट जोधपुर के 11 छात्रों और 3 फैकल्टी मेंबर्स ने मिलकर डिजाइन किया है।
जर्सी का डिजाइन चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ से प्रेरित है, जो हमेशा विजय का प्रतीक माना जाता है। जर्सी का फ्रंट गुलाबी रंग में है, जबकि स्लीव्स नीले रंग के फ्रंट पर विजय स्तंभ की डिजाइन उकेरी गई है। इस जर्सी का अनावरण राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने किया। कुश्ती दंगल में पहलवानों ने आजमाए जीत के दावपेच, देखने को मिली भीड़। मालाखेड़ा अलवर में रामदेव बाबा के धार्मिक प्रांगण में शुक्रवार को मेले के साथ कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें अलवर जिले सहित हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, नई दिल्ली, राजस्थान के पहलवानों ने भाग लिया और जीत के लिए कई दावपेच आजमाए। बाबा रामदेव के मेले में दूर दराज के गांव के श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे। उन्होंने बाबा के दर पर पहुंचकर पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि का आशीर्वाद। हर महीने 1 से 16 तारीख तक नहीं होगा कोर्ट में कोई काम, वकीलों ने कार्य बहिष्कार कर दी आंदोलन की चेतावनी। राजस्थान सरकार की ओर से प्रदेश में गहलोत सरकार के समय बनाए गए संभाग और जिलों को समाप्त करने के बाद लगातार विरोध के स्वर बुलंद होते जा रहे हैं। सीकर संभाग और नीम का थाना जिले को समाप्त करने के बाद शेखावाटी क्षेत्र में भी करीब 1 महीने से ज्यादा समय से स्थानीय संगठनों की ओर से विरोध प्रदर्शन का सीकर संभाग व नीम का थाना जिला बहाली की मांग उठाई जा रही है। सीकर में सीकर संभाग और नीम का थाना जिला बहाली की मांग को लेकर शुक्रवार से सीकर जिला मुख्यालय स्थित कोर्ट के बाहर अभिभाषक संघ की ओर से धरना देकर अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन शुरू किया गया है। आज से एग्जाम के लिए साइको सोशल काउंसलिंग जापान, यूएई और नेपाल के एक एक्सपर्ट से ले सकेंगे सलाह। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के लिए साइको सोशल काउंसलिंग की सुविधा आज से शुरू होगी। इसमें जापान, यूएई व नेपाल सहित अन्य कई देशों के साइको सोशल एक्सपर्ट से बोर्ड परीक्षाओं के प्रतिभागी काउंसलिंग करवा सकेंगे और सलाह ले सकेंगे। इस संबंध में जारी नोटिफिकेशन के अनुसार साइको सोशल काउंसलिंग की यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध होगी। यह सुविधा पहले, दौरान व बाद में भी जारी रहेगी। एक काउंसलिंग 2 तरह से होगी, जिसमें पहला विशेषज्ञ और एक्सपर्ट काउंसलर के जरिए काउंसलिंग होगी। दूसरा, इनमें इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम के जरिए भी स्टूडेंट्स नाम ले सकेंगे। परीक्षा के पहले उसके डर को निकालने के लिए ही ये सब कुछ किया जा रहा है। राजसमंद में बस जीप में टक्कर से 12 यात्री घायल, 3 गंभीर घायल, रेफर सीट के नीचे फंसी बालिका। राजसमंद जिले में देवगढ़ से आमेठ मार्ग पर शुक्रवार शाम जीरन मोड़ पर बेकाबू निजी बस और जीप के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 12 यात्री घायल हो गए। बस में सवार सभी लोग देवगढ़ में नेत्र चिकित्सा शिविर में आंख ऑपरेशन के लिए चयनित लोग थे, जबकि जीप में सवार लोग देवगढ़ क्षेत्र में किसी सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे। एक मासूम बच्ची कार में सीट के नीचे फंस गई, जिसे रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। 3 गंभीर घायलों को देवगढ़ में प्राथमिक उपचार के बाद राजसमंद रेफर कर दिया गया। हर किसान को मिलेगी 11 अंकों की अनोखी पहचान, बनेगी विशिष्ट फार्मर आईडी। अब शिविर की तारीख है तय। मुख्यमंत्री भजराज शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में किसान समृद्ध और खुशहाल होंगे। राज्य सरकार द्वारा गत 13 दिसंबर को अजमेर में आयोजित किसान सम्मेलन में एग्री स्टैक योजना में फार्मर्स रजिस्ट्री प्रोजेक्ट के तहत किसानों के फार्मर आईडी बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया है। इसी कड़ी में कृषि कानून विभाग भारत सरकार द्वारा संचालित एग्री स्टेक योजना के अंतर्गत जयपुर जिले में फार्मर रजिस्ट्री अभियान का आयोजन ग्राम पंचायत स्तर पर 5 फरवरी से शिविर आरंभ होंगे। जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने अधिकारियों को शिविरों के सफल आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वर्चस्व की लड़ाई में सरिस्का से आए बाघ की मौत, 5 पशु चिकित्सकों की टीम ने किया पोस्टमार्टम। करीब 2.5 साल पहले अस्तित्व में आए राज्य के चौथे टाइगर रिजर्व रामगढ़ विश्वधारी से शुक्रवार को बुरी खबर आई है। यहाँ 2.5 माह पूर्व सरिस्का से लाए बाघ RVT 4 का शव मिला। उसे 27 दिन पहले ही एनक्लोजर से जंगल में छोड़ा गया था। माना जा रहा है कि वर्चस्व की लड़ाई और टेरिटोरियल के लिए बाघों के बीच हुए संघर्ष में उसकी मौत हुई। यहाँ 2 बाघों के बीच एक बाघिन होना भी संघर्ष का कारण माना गया।